विश्वास से आगे बढ़ कि उन दानों का सामना करे जो कि हमसे बड़े और सामर्थी हैं। दानव जो कि बड़े और ऊंचे हैं। दानव जो धूर्त और क्रूर हैं। लेकिन हम युद्ध से न भागे, विजय के लिए दौड़े, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे आगे भस्म करने वाली आग के रूप में चलते हैं, ताकि हम डर के दानों से लड़े, कि निराशा के दानों को नाश कर दे, अकेलीपन से आजाद हो जाएं, चिंता पर जय पाए, खुद को दोष भावना से सुरक्षित रखें, परीक्षा के दानों को वश में कर लें, क्रोध पर हमला करें, जब संदेह में दबाता है तो उसे निहत्ता कर दे और असफलता को हराकर आजादी पाए। हमारे परमेश्वर उन दानों को मारेंगे और उन्हें हमारे सामने झुका देंगे। उसकी सामर्थ के द्वारा हम उन्हें निकाल देंगे और उन्हें जल्दी ही नाश करेंगे, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। तो भयभीत न हो, हमारे परमेश्वर हमारे साथ होंगे। वो हमें सामर्थ देंगे। हम अपने दानों को हरा सकते हैं, हम युद्ध जीत सकते हैं, हम विजयी जीवन जी सकते हैं। उन्नीस में एक छोटे अपार्टमेंट का द्वार बंद हो जाने के बाद में मार्जरी गॉफ 30 साल में 3 बार बाहर गई। वो एक बार बाहर निकली कि कुछ आइसक्रीम दे सके अपनी सहेली को जिनकी तबीयत बिगड़ गई थी। दूसरी बार वो ऑपरेशन के लिए बाहर निकली और तीसरी बार अपने परिवार के एक सदस्य के फ्यूनरल के लिए बाहर निकली थी। और इसी के साथ साथ वो अपने घर में प्रवेश की अपने 31वें जन्मदिन पर, और वो उससे तब तक बाहर नहीं निकली जब तक कि वो 61 साल की ना हो जाए। उसने अपने आप को 30 साल तक घर में बंद रखा था और उन्हें परेशानी थी जिसे कहा जाता है गोरफोबिया, जिसका मतलब है खुली जगह से उन्हें डर लगता था। तो उन्होंने घर में खुद को बंद रखा। इस हफ्ते मैंने एक भाई के बारे में पढ़ा जो सेमी ट्रक चलाते हैं और उन्हें चेसापेक बे ब्रिज पार करना था और उनमें डर था कि वो एक दिन अपने ट्रक को ब्रिज में बीच में ही रोकेंगे और ब्रिज के ऊपर से नीचे कूद पड़ेंगे। तो ये सच्ची कहानी। उनकी पत्नी ने उनके हाथों को हथकड़ी से स्टीयरिंग व्हील पर बांध दिया ताकि वह ऐसी हरकत न करें। और ये तो लोगों के फोबिया की अलग अलग कहानी है, लेकिन आज सुबह मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ से डरते हैं? अपने हाथ ऊपर उठाइए। बहनों, मैं जानता हूँ कि आपको सांप और मकड़ियाँ पसंद नहीं हैं। कुछ लोगों का एलिवेटर का डर है तो कुछ को ऊंचाई का डर है, शायद हवाई जहाज का डर है। मुझे पता नहीं आपका डर क्या है, और हम उन बातों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम बस यही चर्चा कर रहे हैं कि डर की आत्मा किसी के जीवन पर हावी हो सकती है, और डर जो आकर अधिकार करने लगता है। क्योंकि देखिए, डर अपने आप में बुरा नहीं होता है। परमेश्वर ने डर बनाया है ताकि अचानक हमारे अंदर में इतनी शक्ति आ सके कि अकस्मात परिस्थिति में हम रफ्तार से वहां से निकले। लेकिन जब डर आपके जीवन में हमेशा की स्थिति हो जाती है तो यह आपकी आत्मा को अपाहिज करेगा, आपके जीवन और आपके दिल को अपाहिज कर देगा। मुझे मानना होगा कि पास्टर और शिक्षक के रूप में 30 साल तक मैं डर से अक्सर मिलते रहा हूं, और मैं अस्पताल में तब दाखिल हुआ जब मेरे परिवार को दुखद खबर दी गई थी और उनके चेहरे पर डर दिख रहा था। मैंने ऐसे जीवन साथी को सलाह दिया जब उन्हें बताया गया कि उनके दूसरे साथी तलाक दे रहे हैं। मैं उस समय था जब डॉक्टर ने 2 जवान माता पिता को कहा कि उनके नए जन्मे बच्चे में कुछ न कुछ परेशानी है, और मैं बड़ी भीड़ के सामने खड़े था, चाहे आप विश्वास करें या न करें, जो इस विचार से डर गए थे। सच में मेरे दिल में गहरी चोट लगी जब मैंने अपने 2 बेटों को फुटबॉल फील्ड पर जख्मी होते देखा और वो जमीन पर लेटे थे। ऐसे लगा ये अनंत काल का दुख है। मेरी बेटी जेनिफर जब छोटी थी तो उसे फुटबॉल खेलते समय चोट लगी और मैं सारी रात हॉस्पिटल में रहा। मैंने अपने बच्चों को देखा जब वो नए स्कूल में गए थे। वो अपने जीवन के डर का सामना कर रहे थे। क्या उन्हें स्वीकार किया जाएगा? क्या ये सच में काम करेगा? मैं उन्हें कार से इस देश के अलग अलग कोने की यूनिवर्सिटी में लेकर गया
और वो अपने डॉम में जब पहली बार प्रवेश कर रहे थे तो मैंने उनके डर को देखा, और वो ऐसे लोगों से पहचान कर रहे थे जिनसे पहले कभी नहीं मिले थे। और मैं जानता हूँ कि किस तरह का डर होता है जब आपको बताया जाता है कि आपको एक गंभीर बीमारी हो चुकी है। डर मेरे लिए अजनबी नहीं है, और ना ही ये आपके लिए कोई अजनबी है। यदि हम सच कहें तो हम उस छोटे बच्चे के जैसे हैं जिसे नाटक में केवल 2 लाइन कहनी है, और जब वो मंच पर आता है तो उसे बस यही 2 लाइन कहनी थी कि ये मैं हूं, तुम मत डरो। लेकिन जब वो मंच पर आया तो बड़ी भीड़ को देखकर कहा कि ये मैं हूं और मैं डर गया हूं। किसी ने डर की परिभाषा दी है कि डर तो केवल आपके मन का एक विचार है जो आपके मन में आता है और इतनी बड़ी चुनौती बन जाता है कि आपके सारे विचार केवल उसी की ओर जाते हैं। बाइबल कभी ये चित्र नहीं देती है कि परमेश्वर के लोग बिना डर के जी रहे थे। डर के बिना जीवन जीना ये कोई वास्तविकता नहीं है, हमेशा थोड़ा डर होता है। पुराने नियम में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कि केवल डर के शीर्षक के अधिकार में ही हैं। गलील के झील पर जो चेले थे उनकी कहानी क्या थी? जब तूफान आता है और वो बहुत ही डर गए थे तो प्रभु को आकर झील को शांत करना था। और ऐसे बहुत से मौके थे जहां पर डर तो सबसे मुख्य था। पूरी कहानी का मुख्य भाग दाऊद और गोलियत जैसे। शाऊल गोलियत से डर गया था, इसलिए उससे लड़ने के लिए नहीं गया। पूरे इज़राइल में वो किसी को नहीं पाए जो इस दानव से जाकर लड़ सके, केवल दाऊद को छोड़कर। मेरे दृष्टिकोण से पुराने नियम की ये कहानियां ये बहुत अच्छी तरह से बताते हैं उस डर के बारे में जिसका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। ये उन 12 भेदियों की कहानी है जो कादेश बार्निया से निकलकर कनान में जाते हैं कि प्रभु ने जो देश दिया उसका भेद लेकर आए। और ये कहानी तो गिनती अध्याय 13 और अध्याय 14 में बताई गई है, लेकिन ये सारांश में हमें बताई गई है व्यवस्था विवरण के अध्याय 1 में हमें समझाकर बताया है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में देखिए व्यवस्था विवरण अध्याय 1, और यहां हम वचन 19 से शुरू करते हैं। हम यहां पर इस्राएल के इतिहास में इस घटना के विवरण को देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम इस कहानी को ले और हम ये कहानी बताएं और इस कहानी को डर के सिद्धांत पर आधारित रखते जाएं जो कि इस वचन से दिखता है। अगर आप इस घटना के बारे में जानते हैं, देखिए यहाँ पर यह हुआ कि इस्राएली लोग मिस्र में से स्वतंत्र हो गए थे और वो जंगल में पहुंचते हैं और बिल्कुल तैयार थे कि वो कनान देश में प्रवेश कर ले। इस देश की परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी। यह ऐसा देश था जो अब्राहम को दिया गया था। यह ऐसा देश था जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी। ये तो प्रतिज्ञा का देश था। यह ऐसा देश था जिसका उन्होंने सपना देखा था मिस्र की गुलामी के इतने साल में। और अब यहां पर वो तो कनान देश में प्रवेश करने के बिल्कुल किनारे पर थे और परमेश्वर उन्हें उस देश में कुछ भेदिए भेजने की अनुमति देते हैं कि उसे जांचे और देखें उस देश में जाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा, उनके शहर कैसे हैं। आप ये कहानी जानते हैं कि 12 भेदिए उस देश का भेद लेने के लिए जाते हैं। और जैसे हम इस कहानी को देखते हैं तो इन सिद्धांतों को हम याद करते हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि ये सिद्धांत जो हम पर अधिकार करते हैं जब हम में डर की आत्मा होती है, ये तो यहोशू और कालेब के समय से अभी इस समय बिल्कुल अलग नहीं है। सबसे पहले इस कहानी से हम देखते हैं डर परमेश्वर की योजना को अनदेखा करता है। हम वचन 19 से पढ़ना शुरू करें तो इस तरह से हम देखते हैं, होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बार्निया तक आए। मूसा कह रहा है, वहां मैंने तुमसे कहा तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो, उसे अधिकार में ले लो, न तुम डरो न तुम्हारा मन कच्चा हो। यह उनके पास में उस देश को लेने के लिए परमेश्वर की ओर से वारंट था कि जाकर उस देश को ले ले जिसकी प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। लेकिन वो डर के कारण वहां नहीं गए थे। डर ने उनके जीवन पर अधिकार कर लिया था और इसके कारण वो ये विश्वास नहीं कर पाए कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी विरासत और उनकी आशीष की जगह पर ला लिया है। डर आपके साथ ऐसे ही करने देगा अगर आप उसे अपने जीवन पर अधिकार करने दे। वो आपको अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को अनुभव करने से रोके रहेगा, क्योंकि देखिए आज हमारे पास अपनी विरासत है।
और हमारी विरासत यहाँ पर तिमोथियुस के लिए पौलुस ने जो शब्द कहे हैं उसमें प्रकट की गई है। और वो यहाँ पर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें ऐसे लोग नहीं बनाया जिनके ऊपर में डर राज्य करते चले जाए। उसने हमें विश्वास के सिद्धांत दिए जिसके अनुसार हम जी सके। और अगर हम डर में जी रहे हैं तो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो योजना रखी उसका अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात जो वचन के इस भाग में बताई गई है वो है कि डर परमेश्वर के उद्देश्य को बिगाड़ता है। यह दिलचस्प बात है, जब डर हमारे जीवन पर अधिकार करने लगता है तो हमारे साथ क्या क्या होता है। सब जो है वो तो अपने उद्देश्य से भटकने लगता है, सब कुछ बिल्कुल बिगड़ने लगता है। और इस कहानी में यहाँ ये बताया गया है, ये 10 लोग जो कि अपनी रिपोर्ट लेकर कनान से लौटे थे, उन्होंने वहां पर क्या क्या है इसका बिल्कुल बिगाड़ने वाला चित्र दिया था। हम वचन 27 और 28 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जहां पर वचन कहता है, अपने अपने डेरे में ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने ये कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, वहाँ के नगर बड़े हैं और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, और वह हमने अनाकवंशियों को भी देखा है। इन 10 पुरुषों ने वापस आकर इसराइलियों को बताया ये एक बड़ा देश है, लेकिन हम वहां पर नहीं जा सकते हैं, हम उस देश में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो देश तो अनाकवंशियों से भरा है। ये तो दानव के लिए शब्द था। और उन्होंने वहां पर दानव तो देखे, लेकिन कोई सबूत नहीं कि हर एक व्यक्ति दानव ही था। क्या आप जानते हैं कि डर एक दानव को ऐसे दिखाता है जैसे मानो पूरी जनसंख्या उन्हीं की है। यह आपको डराता है। उन्होंने देखा बड़ी बड़ी शहरपनाह के वो नगर हैं, और वो तो वहां पर कनान के वासियों से इतने प्रभावित हो गए थे, कनान के वासियों से, कि जब वापस आए तो वो ये मानने लगे कि परमेश्वर उन्हें वहां पर कनान के इस कोने में इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि परमेश्वर उनसे नफरत करते हैं और उन्हें मार देना चाहते हैं। शायद आप ये कहें कि ये पूरी तरह से गलत ऐसा विचार है परमेश्वर के बारे में, क्योंकि जब डर आपके जीवन पर नियंत्रण करता है तो आप सही सोच नहीं रखते हैं और व्यवहारिकता तो दूर चली जाती है। डर तो आपके जीवन के हर बातों को बिगाड़ता है, सब कुछ दूर करता है। अगर आप ठान ले, अगर आप डर को अपने जीवन पर अधिकार करने दे, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप अपने जीवन का बिगड़ा हुआ चित्र ही पाएंगे। डर तो आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर नाश करेगा। वो आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसे लेकर पूरी तरह बिगाड़ देगा, और आप जिससे भी संपर्क में आते हैं उन्हें ये निराश कर देगा। डर ऐसी बात नहीं जो केवल आपको दूर रखेगा, और डर केवल आप ही को नहीं छूता है, डर तो आप जिसे भी छुएंगे उन सबको छूता है। यह दिलचस्प है, इसके बारे में जरा सोचिए। 12 में से 10 लोग बुरी खबर लेकर आए थे, और इन 10 पुरुषों ने इस्राएल की पूरी मंजिल को ही इस तरह से निश्चित कर दिया कि देश की मंजिल ही अगले 40 साल तक पूरी बदल गई, केवल 10 लोगों की गवाही के द्वारा ही। कितने लोग जानते हैं डर एक से दूसरे को होता है। किसी ने कहा जब वो कनान देश से वापस आए तब उन्होंने जिन दानवों को देखा केवल उसी के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो अपने साथ एक दानव लेकर आए जो कि डर का दानव था, और वो दानव उनके तंबू में आ गया और पूरे देश के दिल में जो भी था उसे उसने नाश कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मानो आप भीड़ से भरी हुई उस बिल्डिंग में हैं और किसी ने कहा आग लग गई है, और सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। डर परमेश्वर के उद्देश्य को बिगाड़ देता है और प्रभु के लोगों को निराश करता है। नंबर 4, डर और भी कुछ करता है। डर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करता। देखिए वचन 29 से 33 तक की कितने स्पष्ट शब्दों में हमें ये यहाँ पर बताया है। मैंने तुमसे कहा उनके कारण तुम भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते हुए तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि किस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक वो हमें उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने उस पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग और दिन में बादल में प्रकट होकर चला ताकि तुमको वो मार्ग दिखाए।
गौर से सुनिए दोस्तों, यहाँ इसराइलियों के जीवन में जो चुनौती थी, ये केवल उनके लिए परमेश्वर का परिचय नहीं था। ये ऐसी बात नहीं कि परमेश्वर ने कहा चलो यहाँ से शुरू करके हम वहाँ पर प्रतिज्ञा के देश में जाते हैं। परमेश्वर जंगल के पूरे अनुभव में उनके साथ में थे, मिस्र में उनके साथ में हमेशा रहे। और बाइबल कहती जैसे कोई अपने बच्चे को लिए चलता है वैसे वो लेकर चले। हर अनुभव में उनके साथ में रहे। प्रभु ने उनकी सहायता की, प्रभु उनके साथ में रहे और उनके लिए युद्ध लड़े, उन्हें भोजन दिया और बादल के द्वारा मार्गदर्शन किया और रात को आग का खंबा बने। और अपने ये सारे अनुभव जो कि उनके दिल में थे, और यहाँ पर वो चुनौती का सामना कर रहे थे कि परमेश्वर जो चाहते हैं वही करे, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी किया उन्होंने उसे दूर कर दिया। बढ़ती उम्र के साथ मैं ये सीख रहा हूं कि क्यों विश्वास महत्वपूर्ण है और अपने विश्वास को क्यों बढ़ाते जाना है। कई बार विश्वास का हर एक अनुभव नई शुरुआत जैसे लगता है। कि आपने अनुभव किया है? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भूतकाल में परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अद्भुत काम किया और आप उस पर चढ़ते चले जा रहे हैं, तो उस तरह विश्वास करना आसान होता है, लेकिन कई बार इस तरह से नहीं होता है। और इस्राएली लोग इसके लिए सही उदाहरण हैं। उन्होंने निर्णय ले लिया था कि परमेश्वर ने अब तक उनके लिए जो कुछ भी भलाई की है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी वो उसके वचन पर विश्वास नहीं करेंगे। डर परमेश्वर के सिद्धांतों की आज्ञा भंग करना है। ये 5वीं बात है। ध्यान दीजिए, वचन 26 कहता है, तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध में होकर। मैं जानता हूं ये कुछ लोगों के लिए कठोरता होगी, लेकिन फिर से कहता हूं, सारी बातों का सार तो बस इसी में है। डर आज्ञा भंग करना है। डर तो परमेश्वर की आज्ञा भंग करना है। बाइबल में कई बार हम देखते हैं, ये एक छोटा वाक्य है, जानते वो क्या है? मत डर। जोर से कहिए, मत डर। कितनी बार परमेश्वर को हमसे ये कहना पड़ेगा कि मत डर। अगर हम सच में नहीं डर रहे हैं तो परमेश्वर जो कह रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। आप कहेंगे पास्टर जर्मिया, मैं अपने डर पर नियंत्रण नहीं कर सकता हूं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर परमेश्वर ने हमें विश्वास के सिद्धांत दिए हैं, इस सिद्धांत का अगर हम इनकार करें तो हमारे जीवन के लिए प्रभु की योजना का इनकार कर रहे हैं। और डर तो परमेश्वर के सिद्धांतों को नाश करता है, उसकी आज्ञा भंग करता है। कितने लोग जानते हैं अगर डर आप पर अधिकार करता है तो प्रभु आपके लिए जो कुछ करना चाहते ये उसे नाश कर देता है। कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनसे परमेश्वर ने बातें की, परमेश्वर ने उनके जीवन में उन्हें मार्गदर्शन दिया, या शायद किसी सेवकाई के लिए उन्हें बुलाया, उन्हें मिशन फील्ड के लिए बुलाया, या फिर कोई खास काम के लिए बुलाया, लेकिन डर के मारे उन्होंने इससे इनकार किया और उनका पूरा जीवन तो केवल बिना अर्थ की एक बड़ी यात्रा हो जाता है। मेरे दोस्तों, डर हमसे वो सब चुरा सकता है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। डर एक सामर्थ्य शक्ति है। डर की आत्मा जो जीवन पर अधिकार करती है, जो परमेश्वर को आप में काम करने से रोकती है। शायद आप कहें पास्टर जर्मिया, हम डर के बारे में क्या करें? मैं आपके सामने ये समस्या नहीं लाना चाहता। हम जानते हैं डर तो समस्या है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जिनके लिए डर बड़ी समस्या है। जब डर आपके जीवन पर नियंत्रण करता है तो आप क्या करते हैं? मैंने परमेश्वर के वचन से जो 4-5 सिद्धांत सीखे हैं वो आपको बताता हूं। नंबर 1, अपने डर का ईमानदारी से सामना करें। डर का सामना करना होगा। डर ऐसे ही नहीं जाएगा। अगर आप डर का सामना कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं होगी कि एक दिन वो अचानक गायब होगा। वो गायब नहीं होगा, आपको उसका सामना करना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस कारण आप इतने डरे हुए हैं। कई बार लोग कहते हैं पास्टर मुझे पता नहीं मैं किससे डरता हूं, लेकिन मुझ में डर की आत्मा है। हमें परमेश्वर से मांगना होगा कि वो हमें बताए कि ये डर क्या है और उसका सामना करें। दूसरी बात, मैंने पहले ही आपको ये बता दिया, लेकिन सकारात्मक रूप में इसे देखते हैं। आपको डर का परमेश्वर के सामने अंगीकार करना होगा, पाप के रूप में मानना होगा। यदि परमेश्वर ने कहा मत डर और हम डर रहे हैं तो प्रभु की आज्ञा भंग कर रहे हैं। आप अपनी भावनाओं का आज्ञा नहीं दे सकते। जी हाँ, नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से आप परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हैं और उसकी सच्चाई से अपने जीवन को भर सकते हैं। भजन संहिता 34 वचन 4 कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हमें डर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, बाकी पापों के जैसे हमें इसे पहचानना होगा, इसके लिए पश्चाताप करना होगा, अंगीकार करना होगा, परमेश्वर की क्षमा की प्रतिज्ञाओं का दावा करना है और आगे बढ़ते जाना है। तीसरी बात,
परमेश्वर की सुरक्षा की प्रतिज्ञाओं का दावा करना है। जानते हैं, बाइबल प्रतिज्ञाओं से भरी हुई हैं। यदि मैं डरने वाला व्यक्ति हूं तो निश्चय ही मैं 3x5 के कार्ड लूंगा और अपने घर जाऊंगा और इन सारे वचनों को मैं लिख लूंगा और इन सारे वचनों को 3x5 के कार्ड पर लिखूंगा और उनमें से एक कार की कांच पर लगाऊंगा और एक बाथरूम की दीवार पर लगाऊंगा और एक मेरे डेस्क के कांच के नीचे रखूंगा और एक दीवार पर लगाऊंगा और एक भीतरी जेब में रखूंगा। और कई बार जब डर की आत्मा मुझ पर प्रभाव डालना चाहती है तो परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा को निकाल कर उसे जोर से पढ़ूंगा। परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिज्ञा दी है कि हमें प्रोत्साहित करते जाएं। यशायाह 41:10, आइए इसे जोर से पढ़ते हैं। डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब शत्रु फुसफुसाते हुए डर की बातें आप में डालना चाहता है, आप उससे कहिए, भूल जा, मेरे पास परमेश्वर से वचन है, डर मत। और फिर आपको कुछ करना है जो कि आपके लिए शायद अजीब सुनाई दे, और मैं आशा करता हूं कि इसे आप पूरी तरह से समझेंगे। आपको परमेश्वर के साथ में बहुत ही नजदीकी का संबंध रखना है। आप कहेंगे, पास्टर जर्मिया, कि आप और भी वास्तविक बात नहीं कह सकते हैं? जरा आप धीरज रखिए, मैं आपको बताता हूं। 12 में से 2 पुरुष वापस आए और उन्होंने वो सब देखा जो दूसरों ने देखा था। यहोशू और कालेब इन्हीं के जैसे हर जगह पर गए थे। उन्होंने दानवों को देखा, उन्होंने बड़े शहरपनाह के नगरों को देखा, लेकिन वो एक अलग दृष्टिकोण के साथ में वापस आए। उन्होंने वापस आकर कहा, हम इसे कर सकते हैं। मैं अक्सर लोगों को बताना चाहता हूं, फर्क यही है। 10 लोग जो नकारात्मक खबर लेकर आए थे, उन्होंने दानवों के सामने खुद की तुलना की, और यहोशू और कालेब ने परमेश्वर की तुलना में दानवों को देखा। आप तुलना किसके साथ करते हैं, ये बड़ा फर्क लेकर आता है। वचन बताता है केवल 2 लोगों को प्रतिज्ञा के देश में जाने की अनुमति दी, और वो लोग तो यहोशू और कालेब थे। और परमेश्वर ने उन्हें इसलिए आशीष दी क्योंकि उनके अंदर बहुत ही अद्भुत ऐसी बात थी उन सभी इस्राएलियों की तुलना में जो उनके साथ भेद लेने के लिए गए थे। जब वो इस प्रतिज्ञा के देश में चल रहे थे, जब उन्होंने दानवों को और बड़ी शहरपनाह को देखा और उस देश के डर को देखा जो बाइबल कहती कि वो अपने निवासियों को खा जाता है, यहोशू और कालेब ने उसे देखकर कहा, यह परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हम इसे कर सकते हैं। परमेश्वर, आपने हमें ये देश दिया है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। देखिए, जब हम डर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने हमारे साथ जो संबंध रखा है, हम उसे और भी बढ़ाते जाते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की क्षमता क्या है और परमेश्वर की सामर्थ क्या, और फिर हम अपने डर को उसके दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारे परमेश्वर तो महान है, शक्तिशाली है, सामर्थी है, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नए नियम में एक वचन है, अगर मुझे एक वचन देखना पड़े जो कि डर के लिए सबसे महत्वपूर्ण वचन है, वो यही है। इस हफ्ते जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, तभी मैंने इस तरह से सोचा। यह है 1 यूहन्ना 4:18। आइए मेरे साथ इसे पढ़ते हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। मेरी पीढ़ी के एक बहुत ही पसंदीदा प्रचारक, उनका नाम था हैरी आयरनसाइड। हैरी आयरनसाइड ने कहा कि वो और उनका छोटा बेटा, जब बेटा छोटा था तो वो अपने घर में ये भालू का खेल खेलते थे। मैं भालू बनता और मेरे बेटे का मैं पीछा करता, लेकिन इन दिनों में भालू नहीं, ये तो बड़े मॉन्स्टर हो गए हैं। लेकिन उस जमाने में भालू थे, और वो कहते हैं कि हम घर में अक्सर ये खेल खेलते थे। एक दिन जब भालू का खेल खेल रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गए थे। वो लड़का कोने में जाकर छिप गया और अचानक बहुत डर गया, और कुछ पल के लिए उसने अपना चेहरा छिपा लिया, और फिर उसके बाद में पिताजी की गोद में आकर उनसे लिपट गया और कहा, मैं आपसे डरता नहीं हूं, क्योंकि आप भालू नहीं, मैं जानता हूं आप मेरे डैडी हैं। जब हम डर जाते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा ही करें, कि हम उसकी बाहों में आ जाए। वो हमारे पिता हैं। डर का विरोधी शब्द प्रेम है। जब हम समझ लेते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, इस सच्चाई को जानने के बाद में हम डरते नहीं हैं। जब हम जानते हैं कि वो हमसे इतना प्रेम रखते हैं कि वो हमारे जीवन में हमारे नुकसान के लिए कुछ नहीं आने देंगे, कि वो तो हमारे पिता हैं और हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं।
एक आखिरी विचार बताऊं। मैं सामान्य रूप में विश्वासियों को डर के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि हम मानते हैं। लेकिन मैं यहां पर कुछ पल निकालकर जो प्रभु को नहीं जानते उनसे कहना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं, एक डर जो शायद लोगों पर ज्यादा असर करता है वो तो मृत्यु का डर होता है। मैं जानता हूं कुछ लोग मृत्यु शब्द सुनकर ही डर जाते हैं। मैं आपको ये सच्चाई से बता रहा हूं, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं। नहीं डरता। मैं मृत्यु को सामने देखूंगा, लेकिन डरूंगा नहीं। मैं मरना नहीं चाहता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं ज्यादा से ज्यादा समय आपके सामने रहकर आपको सताना चाहता हूं। क्या यह अद्भुत बात नहीं है कि हम पूरी निश्चितता के साथ में ये कहते जाए कि मैं मरने से नहीं डरता? विश्वासी के लिए यहां पर परमेश्वर की ओर से सबसे उत्तम है। अगर उनके जीवन में मृत्यु आती है तो वो उन्नति पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं। बाइबल कहती है यीशु इस संसार में आए और वो क्रूस पर लटकाए गए और हमारे सारे पापों का दाम चुकाया, ताकि जिसे मृत्यु पर सामर्थ्य मिले उसे नाश करे, और वो तो शैतान है। और हमें मृत्यु के डर के उस बंधन से आजाद कर दे जो हमारे जीवन भर हमें बस डराते रहती है। आप ऐसे विश्वासी हैं जो वचन को जानता है और वचन देने वाले प्रभु को जानता है, तो आप संसार में एक अलग व्यक्ति को देख रहे हैं। वो मरने की चिंता नहीं करता, वो मरना नहीं चाहता, लेकिन मरने से डरता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है शरीर में ना होना तो प्रभु के साथ में होना है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या आज आपके दिल में ये शाश्वती है? क्या आप निश्चित हैं कि अगर आप मर जाएं तो आप परमेश्वर के पास में जाएंगे? ऐसा करने के लिए बस एक ही तरीका है कि आप यीशु पर भरोसा रखें, उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करें, उसे न्योता दे और उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनाएं, और उससे विनती करें कि वो मृत्यु का डर निकाल दे और आपको अनंत जीवन दे। और वैसा ही करेंगे जैसे मैं विश्वासी दोस्तों को न्योता देता हूं कि डर की आत्मा से बाहर आए और परमेश्वर पर विश्वास करने लग जाएं। मैं आपसे विनती करता हूं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आप यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दे और आप उससे क्षमा मांग ले कि वो आपको अनंत काल का जीवन दे, और वो आप में से मृत्यु का डर निकाल देंगे और अनंत जीवन की आशा आपको देंगे। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए कहिए। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार का वरदान पाएंगे, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी ये यात्रा शुरू होती है। यदि आज आपने विश्वास के इस कदम को उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाइए। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू किए हैं, प्रभु आपको आशीष दे। मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूं, यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।